मेरी वजह से बहू बेटे की गृहस्थी उजड़ गई। एक दिल छू लेने वाली कहानी। हर रोज की तरह आज भी जब कुसुम जी स्नान करके जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलने लगी, अचानक से पैर उनकी ही लापरवाही से गिरे एक छोटे से साबुन पर आ गया। अचानक से शरीर का संतुलन बिगड़ गया। झटके से पैर फिसला और हादसे ने संभलने का मौका भी नहीं दिया। टॉयलेट के साथ लगे नल पर जैसे ही जाकर सिर टकराया, खून एक फव्वारे की तरह बह निकला। कूल्हे के दर्द ने बता दिया कि आज यह जिस्म नियंत्रण से बाहर है। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कौन कहता है कि हादसे सिर्फ सड़कों पर ही होते हैं। घर में भी ऐसे भयानक हादसे हो सकते हैं। ऐसा तो कुसुम जी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला। आज अपनी मदद खुद करनी थी, इसलिए हिम्मत भी जरूरी थी। किसी तरह खुद को घसीटकर बाथरूम से बाहर बेडरूम में आई तो बेड के साथ वाले टेबल पर फोन पड़ा था। दर्द की चीखों ने एक झटके में ही आज उसे उसकी औकात दिखा दी। फर्श पर रेंगती रेंगती फोन तक पहुंची। अपनी सहेली रोमा को फोन किया। कहते हैं ना, जब दुख आता है तो ईश्वर समाधान का भी एक द्वार जरूर खोल कर रखते हैं। रोमा फोन को उस वक्त हाथों में ही लिए बैठी थी। फोन सुनते ही बेटे विजय के साथ थोड़ी ही देर में कुसुम के घर के बाहर थी। दरवाजा अंदर से बंद था। रोमा भागकर पीछे गई। विजय दीवार पर चढ़कर रसोई की खिड़की से अंदर गया। खून से लथपथ कुसुम जमीन पर पड़ी कराह रही थी। माँ बेटे दोनों ने मिलकर उसे गाड़ी में बिठाया और तुरंत अस्पताल ले गए। थोड़ी देर में डॉक्टर ने बताया कि माथे पर टाँके लगे हैं और कूल्हे की हड्डी भी टूट गई है। तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक चल फिर नहीं पाएंगी। यह सब सुनते ही रोमा बहुत दुखी हुई। विजय ने माँ से पूछा कि अब क्या किया जाए माँ। बेटा मुकुल नोएडा में रहता है, उसे ये खबर देनी होगी। क्या तुम जानती हो उसे? विजय ने पूछा। आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई माँ? विजय एक साथ माँ से कुसुम जी के बारे में जानने को उत्सुक हुआ। नहीं, एक बार ही मिली हूँ उससे, जब कुसुम की रिटायरमेंट की पार्टी थी। मुकुल अपनी पत्नी मोनी और दोनों बच्चों के साथ आया था, तभी कुसुम ने मिलवाया था। बात करते करते रोमा कई साल पीछे चली गई और एकदम से बातों के बहाव में बहने लगी। वक्त बहुत ही अलग था। कुसुम और मैं एक ही स्कूल में टीचर थे। कुसुम एक बहुत ही मेहनती और कम बोलने वाली शख्सियत के रूप में जानी जाती थी। अपने काम में ही ज़्यादा व्यस्त रहती थी। स्कूल के दौरान अच्छा वक्त हमने साथ बिताया। रिटायरमेंट के बाद भी वह मुझे कभी कभार फ़ोन कर लेती थी। आज देखो
इस संकट की घड़ी में उन्होंने मुझे ही याद किया। कहते कहते रोमा भावुक हो गई। कुसुम ने अपने जीवन काल का काफ़ी बड़ा हिस्सा अकेले ही बिताया है। पति आर्मी में थे, साल में 3-4 बार आते थे। बेटे मुकुल की परवरिश की सारी जिम्मेदारी कुसुम पर ही थी। कुसुम एक अच्छी गुरु ही नहीं बल्कि माँ भी बहुत अच्छी थी। बेटे को आत्मविश्वासी, संस्कारी बनाने में उसने अपना पूरा वात्सल्य और विवेक लगा दिया। उसे अपने जीवन के फैसले लेने का अधिकार दिया। पति जब भी आते ज़्यादा समय पत्नी के साथ ही बिताते। बेटे की ओर ज़्यादा तवज्जो कभी दिया ही नहीं। इसलिए मुकुल माँ के ही ज़्यादा करीब रहा है। नोएडा में किसी बड़ी कंपनी में बतौर इंजीनियर काम करता है। किसी पार्टी में मौनी मिली तो शादी का मन भी उसी से बना लिया। 9 साल हो गए उनकी शादी को। 5 साल पहले कुसुम के पति रिटायरमेंट होकर आ गए थे। पति पत्नी बहुत खुश थे। खूब सैर सपाटे किए। 3 साल पहले कुसुम स्कूल से जब रिटायर्ड हुई तो उनके पति ने बहुत बड़ी पार्टी की थी। कुसुम बताती थी कि उसके बाद से उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। मदिरा और धूम्रपान की आदत से उनकी पहले एक फिर दूसरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। पति को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। सारी जमा पूंजी इलाज में चली गई। बेटे की अपनी जिम्मेदारियां थीं, इसलिए उसे कुछ कहा नहीं। पति ज़्यादा समय तक बीमारी से नहीं लड़ पाए और एक दिन पत्नी को अकेला छोड़कर हमेशा के लिए इस संसार से विदा हो गए। कुसुम की टूटी हालत मैंने देखी थी। मुकुल और मोनी ने माँ को अपने साथ चलकर रहने की बहुत मिन्नतें की, पर कुसुम नहीं मानी। बेटे पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। अपना आत्मविश्वास उसे बहुत प्रिय था कि कहीं आज नहीं तो कल उसे कुछ कहना दे। इसी सोच में उसने अकेले रहने का फैसला किया। लेकिन आज देखो, हालात ने लाकर वहीं खड़ा कर दिया जहाँ से वो सदा बचती रही। थोड़ी देर में नर्स ने आकर बताया कि कुसुम आपसे बात करना चाहती हैं। दोनों भागकर अंदर गए। कुसुम की आंखों में आंसू थे। हाथ जोड़कर रोमा को धन्यवाद करने लगी तो रोमा ने हाथ पकड़ लिए और कुसुम के हाथ में उसका फ़ोन देते हुए कहा कि मुझे नंबर मिला दो, मैं मुकुल को फ़ोन कर देती हूँ। कुसुम ने नंबर मिला दिया तो रोमा फ़ोन लेकर बाहर चली गई। मुकुल उस वक्त ऑफिस में था। फ़ोन उसके डेस्क पर पड़ा बज रहा था। उसके अगल बगल में बैठने वाले उसके दोस्त आज लंच कहाँ से मंगाया जाए, इस बात पर बहस कर रहे थे। एक दोस्त बोला, अरे भाई, एक तो तुम चुप नहीं हो रहे हो, उस पर से यह फ़ोन बजे जा रहा है।
ये मुकुल है कहाँ? दूसरा दोस्त बोला। मुकुल बॉस के कमरे में है। मुकुल की अच्छाई और काबिलियत का हम सभी नहीं, बॉस भी फ़ायदा उठाता है। जब देखो मुकुल पर एक के बाद एक जिम्मेदारियां डालता रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छे लोगों में बस यही बात बुरी होती है कि वो किसी को मना नहीं कर सकते। हमारा मुकुल बेचारा बस ऐसा ही है, सबकी मदद करता है। अरे वो देखो, सामने से मुकुल आ भी गया। मुकुल यार, तेरा फ़ोन बजे जा रहा है। मुकुल के फ़ोन सुनते ही चेहरे का रंग उड़ गया। भागकर बॉस के ऑफिस में गया और दोस्तों को यह कहकर कि 2 दिन के बाद मिलते हैं, निकलने ही वाला था कि रवि ने पकड़ लिया। क्या हुआ यार, सब ठीक तो है? नहीं, सब ठीक नहीं है। गांव से मेरी माँ की दोस्त का फ़ोन था। मेरी माँ के साथ हादसा हुआ है, गिर गई हैं, काफ़ी चोटें आई हैं, अस्पताल में हैं। मुझे जल्दी माँ के पास पहुँचना है, कहकर मुकुल जल्दी से निकल गया। मुकुल के घर आते ही पत्नी मोनी को बताया कि वो माँ को लेने जा रहा है। उनका कमरा तैयार कर देना और एक सहायिका का इंतज़ाम भी, कहकर जल्दी से निकल गया। मोनी चुपचाप एक तरफ बैठी पति की चिंता, हड़बड़ाहट और उसके मन की व्यवस्था को बिगाड़ने वाली खबर सुनाने को चुपचाप देखती रही। अभी 2 साल पहले ही उसने नौकरी शुरू की है। घर की थोड़ी आर्थिक व्यवस्था संभलने लगी है। बैंक की नौकरी मिली। बच्चों के साथ अब कभी कभार शॉपिंग या बाहर अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। इस नई दैनिक दिनचर्या के साथ मौनी ने अपना अच्छा तालमेल बिठा लिया था, लेकिन अब माँ के आने से फिर से एक नई शुरुआत। मन से वो इस आगमन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन जिम्मेदारी से पीछे हटना इन परिस्थितियों में बिल्कुल गलत और असभ्य था। मौनी ने जल्दी ही खुद को इन सब से बाहर निकाला और बच्चों के स्कूल पीटीए के लिए तैयार होने लगी, जिसके लिए आज उसने छुट्टी ली थी। 3 दिन के बाद मुकुल गांव के घर की जिम्मेदारी पड़ोसी को देकर माँ को लेकर नोएडा चला आया। मौनी ने दिखावे के भाव से माँ का अच्छा स्वागत किया। शुरू के कुछ दिनों तक मौनी चुप रही। उसके लौटते ही माँ के लिए रखी सहायिका चली जाती। मौनी शाम को घर आते ही व्यस्त हो जाती। बच्चों का होमवर्क, रात का खाना, सुबह के खाने की तैयारी। उसकी कुछ ही दिनों में हालत पस्त होने लगी। मुकुल से मदद की ना उम्मीद पहले थी और ना अब। पहले कभी कभार वो 1-2 दिन यूं ही निकाल लेती थी। बच्चों के लिए सैंडविच बना दिए, अपने दोनों के लिए फ्रिज में बचा कुचा निकाल लिया। लेकिन अब हर रोज़ उसे आकर पूरा काम करना पड़ता था। खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। माँ की दवाई, खुराक, सहायिका का वेतन। मौनी पहले कम
फिर ज़्यादा बड़बड़ाने लगी। पति काम से आता तो पत्नी का फूला शिकायतों से भरा चेहरा देखता। बच्चों पर घर की नकारात्मक गतिविधियों का असर ना हो, इसलिए मुकुल हर बात को बंद कमरे में सुलझाने की कोशिश करता और कभी थका हारा होकर भी पत्नी और बच्चों को खाना खिलाने के लिए बाहर ले जाता। कुसुम जी साथ तो नहीं जाती थी, लेकिन शुक्र मनाती थी थोड़ी देर के लिए चिक-चिक से निजात मिलेगी। धीरे धीरे कुसुम जी ठीक हुई तो सहायिका की सबसे पहले मौनी ने छुट्टी की। फिर धीरे धीरे सास की तरफ घर के काम खिसकाने लगी। कुसुम जी अभी पूरी तरह से खुद को स्वस्थ नहीं महसूस कर रही थी, लेकिन चुपचाप वक्त को धक्का दे रही थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और ना हुआ। उसका अपना घर तो है। कुसुम की चचेरी बहन जो विदेश रहती थी, उसने एक दिन मुकुल को फ़ोन पर एक छोटा सा काम दिया कि उसने ज्वेलर के यहाँ कुछ गहने ऑर्डर किए हैं और वो उसे रुपए भेज रही है। वो ज्वेलरी वहाँ से उठाकर निर्धारित जगह पर पहुँचानी है। मुकुल ने घर आकर मौनी के साथ 3 दिन बाद चलने का प्लान किया। मौनी बहुत खुशी से तैयार हो गई। आखिर गहने ना भी लेने हों, लेकिन देखने का मौका बढ़िया है। आए दिन मौनी सास के लिए काफ़ी काम छोड़कर जाने लगी, तो कुसुम जी ने मौनी से खुलकर इस विषय पर बात करने का मन बनाया। कुसुम जी ने जैसे बोला, मौनी ने तो जैसे शिकायतों की झड़ी लगा दी। हम तो बहुत मज़े से रह रहे थे। ये खर्चा, यह काम सब आपके आने के बाद बढ़ा है। आपका दिल करे ना करे माँ जी, काम तो करवाना पड़ेगा। मैं काम के लिए नहीं इनकार करती, लेकिन तुम धीरे धीरे करके मेरे लिए काफ़ी काम छोड़ जाती हो। मैं थक जाती हूँ। ऊपर से तुमने बच्चे की आया भी हटा दी है। उन्हें भी मुझे ही देखना पड़ता है। अभी दोनों में बहस चल ही रही थी कि मुकुल हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर ऑफिस से आया, लेकिन दोनों ने डिब्बे की तरफ देखा ही नहीं। एक दूसरे पर दोषारोपण करती नहीं। मुकुल चुपचाप जाकर सो गया। उसको बहुत दुख हुआ। अगले दिन मुकुल ने मौनी को फ़ोन किया कि वो ज्वेलर के पास नहीं जा सकता, उसे ज़रूरी काम है। तुम माँ को साथ ले आओ और ऑफिस से आकर मुझसे पैसे ले जाओ, मैं बैंक से निकलवा लूँगा। मौनी सास को ले जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इतने पैसे और गहनों के साथ अकेले होने का जोखिम भी नहीं लेना चाहती थी। इसलिए माँ को ले जाना ज़रूरी था। दोनों मुकुल के ऑफिस में 12 बजे तक पहुँच गईं। मुकुल बहुत व्यस्त था। शीशे की दीवारों में से नज़र आ रहा था कि बहुत सारे लोगों को बंद कमरे में किसी विषय पर संबोधित कर रहा था। दोनों सास बहू बड़ा गर्व महसूस कर रही थीं। तभी कर्मचारी हाथ में 2 कप कॉफ़ी लेकर आया और आते ही उसने कहा कि आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगीं।
वो उनके चेहरों की भाषा समझे बिना ही बोलता रहा। कल मुकुल भैया का प्रमोशन हुआ। अब वो वाइस चेयरमैन हैं। मुकुल भैया की मेहनत, लगन और स्वभाव ने उन्हें यह मुकाम दिलाया है। भाभी, मिठाई कैसी लगी? मैं बड़ी खास दुकान से लाया था। कल मुकुल भैया ने ऑफिस में पार्टी दी तो घर के लिए भी मिठाई मंगवाई थी। सब इंतजाम का जिम्मा मेरा था। वो इतनी हैरान करने वाली खुशी एक पल में सुनाकर चला गया। मौनी और कुसुम जी वहीं बैठे बैठे जैसे जड़सी हो गईं। कुछ देर खामोश रहने के बाद कुसुम ने बोलना शुरू किया। आज इतनी बड़ी खुशी की खबर मुकुल आकर हमसे बांट ही नहीं पाया। मिठाई भी लेकर आया और मैंने एक पल के लिए उस डिब्बे की तरफ देखा भी नहीं। उसे इस दिन का पता नहीं कब से इंतजार था। हर छोटी बड़ी अपनी कामयाबी आकर मुझसे बांटता था। आज अंदर ही अंदर घोंट लिया है उसने खुद को। खुशियाँ पीछे रह गईं, घटिया बातें खास हो गईं। कैसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी हैं मैंने अपने ही बेटे के घर की। सोचा था कभी बहू बेटे की गृहस्थी की खुशियों के आड़े नहीं आऊंगी। आपसी प्रेम, प्यार, समझ कभी कम नहीं होने दूंगी। लेकिन कहाँ कर पाई। अपनी ही शिकायतें हर रोज़। कभी नहीं पूछा कि तू बता बेटा, तेरा दिन कैसा रहा। थका हुआ आ रहा है, सबको खुश रखना चाहता है, बाहर लेकर जा रहा है। मैं इस सब बात से प्रसन्न हूँ कि थोड़ी देर के लिए मैं शांति में बैठूंगी। उसका नहीं सोचा कि उसके शरीर को भी आराम चाहिए। माना कि काम में मदद नहीं कर पा रही, लेकिन पैसों से तो मदद कर सकती थी। गांव में होती वहाँ भी तो अपना खर्चा करती थी, लेकिन यहाँ नहीं। मैं भी स्वार्थी बन गई। जानती हो मोनी, ये जो घर के मर्दों को अचानक से बीमारियाँ लग जाती हैं, ये शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, इनकी बहुत बड़ी वजह तो घर के तनाव हैं, जो कारण अकारण हम ही पैदा करते हैं। मैंने फैसला ले लिया है, मैं वापस गांव चली जाऊंगी। मेरे लिए तुम सबकी खुशी पहले है, बाकी सब बाद में। मौनी हैरान थी कि माँ कैसे बड़ी सहजता से हर झगड़े तनाव का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रही हैं। इतना बड़ा दिल सच में एक माँ का ही हो सकता है। सच तो यह है कि वो ही अपनी सास को अपने घर में अपना नहीं पा रही थी, इसलिए हर छोटी बात को बड़ा बनाकर घर का माहौल खराब कर रही थी। मुकुल का स्वास्थ्य, बच्चों को एक सही माहौल में परवरिश, माँ के प्रति फर्ज, इन सब में उसकी भूमिका भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी मुकुल की। वहीं बैठे बैठे सारे मन के विषाद का अंधेरा जैसे छटने लगा। एक सुंदर कल की तस्वीर नज़र आने लगी। माँ की आँखों में जो उसके लिए प्रेम था वो नज़र आने लगा। सासू माँ का हाथ में पकड़कर बोली, नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी, हमें आपकी ज़रूरत है। आज दिल पर जो प्रेम की दस्तक हुई है, उसे जीवन के भीतर लाना है। मुझे अपनी हर गलती दिखाई भी दे रही है और उसे
सुधारने का रास्ता भी। गांव जब भी जाएंगे सब साथ मिलकर जाएंगे। कुसुम जी ने प्यार से मोनी को देखा और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर भावुक होकर मुस्कुराकर सहमति में सिर हिलाने लगी। तभी मुकुल पैसे हाथ में लेकर आ गया। माँ पत्नी को साथ में हंसते देखकर बोला, अरे वाह, आज कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला? मोनी हंसते हुए बोली, नहीं जनाब, सूरज तो पूरब से ही निकला है, लेकिन एक सूरज आज और भी उगा। उसकी खुशी हम आज रात बाहर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलकर मनाएंगे। मुकुल निशब्द से इस लम्हे की खुशी में डूब गया। सोचने लगा, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। सच में आज उसने छप्पड़ फाड़ कर खुशियाँ दी हैं। बस अब इस घर को किसी की नज़र न लगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको माँ बेटे और बहू का रिश्ता कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।